पर भारत को भी कहीं ना कहीं यह टीस महसूस हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर हो गया वो डिसीजन ठीक नहीं था। आप मानो या ना मानो, भारत के सभी बड़े नेताओं को, सभी डेलीगेट्स को, इवन आर्मी को भी यह टीस महसूस हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा जल्दी बंद कर दिया, थोड़ा सीज फायर जल्दी कर दिया, और होनी भी चाहिए, क्योंकि यह भी एक स्टेप गड़बड़ ही हो गया। क्यों? अब उनको क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान यह मानने को तैयार ही नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसका नुकसान हुआ है, और उसके सपोर्ट में अमेरिका खड़ा है। वो कहता है कि मुनीर इज माई फेवरेट फील्ड मार्शल, और 6-7 प्लेन शॉट डाउन हुए। देखिए, यानी भारत ने इतना तगड़ा प्रहार करके, इतना बड़ा एक प्राइड किया, एक वेलर किया, अपने लोगों का बदला लिया, 9-9, 10-10 उनके एयरबेस उड़ा दिया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने नैरेटिव वॉर में और वर्ल्ड के अंदर यह फैला दिया कि मैं भारत को नास्ते नाबूद कर चुका हूं, और इस बात की टीस है भारत के अंदर कि हमने सीज फायर करके गलत कर दिया। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना, अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे यह पता चले कि ऑपरेशन सिंदूर 2 में बहुत ज्यादा देरी नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं इस आदमी के बारे में बता देता हूं, जयशंकर साहब। इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में कहा था कि भारत की आधी समस्याएं पाकिस्तान की मिलिट्री पैदा करती है। क्यों? क्योंकि वो आतंकवादियों को पैदा करती है। और इसी बात पर दोस्तों पाकिस्तान ने हिट्स आउट किया है किसको? जयशंकर साहब को। पाक हिट्स आउट एट जयशंकर फॉर ब्लेमिंग इट्स मिलिट्री फॉर इंडिया सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। इन्होंने कहा भारत की जितनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है उनमें आधी से ज्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम इस पाकिस्तान की आर्मी की वजह से है, मिलिट्री की वजह से है। क्यों? दे आर शेल्टरिंग द टेररिज्म। अब इस चीज पर दोस्तों ध्यान रखिए, यहां पर एक्शन अफेयर्स मिनिस्टर सेड मेनी इंडिया सिक्योरिटी चैलेंजेस स्टेम फ्रॉम पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड रेफर टू इट्स सपोर्ट टू द टेरर ग्रुप्स। आप तो जानते हैं ना, वो आर्मी तो नाम रखा हुआ है क्योंकि इन पर वर्दी है, आतंकवादियों पर वर्दी नहीं है, बस इतना ही अंतर है, बाकी एक ही मामला है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पाकिस्तान एलिजेस टारगेटेड प्रोपेगेंडा। क्या कह रहा है? यह भारत का टारगेटेड प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान की आर्मी को डिफेम करने का, बदनाम करने का, कि हम लोग आतंकवादियों को शरण देते हैं। और 44 एमपी सांसद अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठकर दोस्तों कांग्रेस वाले वो कहते हैं कि मुनीर को जेल में बंद कराया जाना चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसके वीजा को रद्द करना चाहिए, ये वो कहते हैं। और ये क्या कह रहा है भारत को? कि हम प्रपंच रच रहे हैं कि तुम आतंकवादी नहीं पालते। इनकी हकीकत धीरे धीरे पूरा विश्व जानने वाला है। जब इन्होंने कहा था रेस्पॉन्स केम अ डे आफ्टर जयशंकर लिंक्ड मेनी ऑफ इंडियाज लॉन्ग रनिंग सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स टू पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। भारत की जितनी भी लंबी प्रॉब्लम है, जितनी भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाइना से हो, चाहे एलओसी पर हो, वो पाकिस्तान की आर्मी की वजह से। दे आर फंडिंग द टेरर्स। अब यहां पर देखिए, ये आदमी, आपको क्या लगता है इस आदमी ने इतनी पावर क्यों ली है? क्योंकि ये आदमी अब कुछ करने वाला है। यकीन मानिए बहुत ज्यादा दिन नहीं है, मैं आपका पश्चाताप दिखा देता हूं कि कैसा पश्चाताप हो रहा है भारत को। इनको यह लग रहा है कि जो होना था तो हो जाता, 2 दिन और चलने देते ऑपरेशन सिंदूर को, आखिरी ताबूत में आखिरी कील चली जाती। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये देखिए राजनाथ सिंह, अब इनको भी दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है इनको। देखिए क्या कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह on Sunday said that Indian armed forces deliberately choose calibrated and restrained response during the Operation Sindoor despite having the capability to inflict far greater। यानी हमें यह क्षमता थी कि हम और बड़े पैमाने पर उसको नष्ट करते थे। हमारी फोर्सों ने यह दिखाया कि हम लड़ने में तो माहिर हैं ही, लेकिन हम शांति बनाने में भी माहिर हैं। यानी हमें क्षमता भी है कि ताकत को कैसे संजोया जाता है। बात तो ठीक है, लेकिन यह भी तो देखना है कि ताकत को संजोना कब है। पाकिस्तान जैसे देश के सामने ताकत को संजोना क्यों है? जो हमको कब से परेशान करता हुआ रहा है, कब परेशानी के आजादी के पहले दिन से इसने घाव ही दिए हैं। क्या ऐसे कांटे को निकालकर फेंकना नहीं चाहिए? बस इस बात पर कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ उनको यह दिखाया कि हम आतंकवाद को क्या कर सकते हैं, और फिर हमने बंद कर दिया। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना, ये इनका पश्चाताप बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? ये गलती तो हुई है, क्योंकि अगला आदमी तो मान ही रहा कि तुम आए भी थे। अगले आदमी ने तो यह मान लिया कि तुम आए थे, तुमको हरा के भेज दिया, और उसके पूरा देश, पूरी जनता मान रही है। अपने यहां के लोग नहीं मान रहे, अपने यहां के लोग तो सवाल उठा रहे हैं। ये गलती है, ये दोहरानी नहीं चाहिए कभी जिंदगी में। ऑफ कोर्स वी कुड हैव डन मच मोर हैड वी वांटेड, बट आवर फोर्सेस डेमोंस्ट्रेटेड नॉट ओनली वेलर बट आल्सो द रेस्ट्रेंट। हमने सिर्फ यह नहीं दिखाना था कि हम मार सकते हैं, हमको यह भी दिखाना था कि हम और भी मार सकते हैं, लेकिन मार नहीं रहे हैं। यह कहना चाहते हैं डूइंग ओनली व्हाट नेसेसरी, ही सेड एडेड दैट द वर्ल्ड नोज व्हाट दे डिड टू द टेररिस्ट। केवल हमने वो किया जिसकी जरूरत थी, और संसार को बताया, एक मैसेज दिया कि हम क्या कर सकते थे टेररिज्म करने वाली कंट्री के ऊपर। भाई साहब, आपने बताना था, आपने बताना था मेरे प्यारे भारत। आपने यह गलती कर दी कि आपने सीज फायर करके, और उस समय पर अगर इनको थोड़ा और खुराक दे दी जाती ना, आज फन नहीं उठाते, आज अमेरिका इनको जिंदा नहीं कर देता, क्योंकि ये नष्ट हो जाते। इनको 20 साल लगते उठने में फिर, और 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं होती। अब तो ये ऐसे के ऐसे ही रह गए। क्यों? क्योंकि उधर से सपोर्ट आ गया, और उन्होंने अपनी जनता को मना लिया कि हम तो हारे ही नहीं है। उनके खिलाड़ी हो, एथलीट हो, जो भी हो, सब लोग इशारा कर रहे हैं ग्राउंडों में
नरेटिव वॉर देखिए कितना खतरनाक है। क्यों? अभी इस चीज को देखते हुए समझ में आता है कि ये ब्रेन वॉश क्यों हो जाते हैं। कैसे ये मुंबई अटैक कर देते हैं, कैसे ये पार्लियामेंट अटैक कर देते हैं, कैसे ये दिल्ली ब्लास्ट कर देते हैं, कैसे ये पहलगाम ब्लास्ट कर देते हैं। क्यों? इनको ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है। ये गंवार है ना, ये ध्यान रखना। देखिए रिसेंटली राजनाथ सिंह सेड सिंध विल बी आवर्स। अब ये स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, अब इस स्टेटमेंट को बार बार कई बार दोहराया जा चुका है। ये काफी हवा बन गया पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के लोगों ने भी ऐसा कहा है कि हरियाणा हमारा है, पंजाब हमारा है, हम ले लेंगे उसको। देखिए आप, अब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश पर, आज तक नहीं बोला, लेकिन अब सपोर्ट कर रहा है जो हमारी जो लड़की पकड़ ली थी वहां पर संगाई एयरपोर्ट पर। अब पाकिस्तान ऐसे करके पोस्टर दिखा रहा है कि अरुणाचल तो चीन का है। देख रहे हो ये ट्रायोलॉजी क्या बन रही है कि मैं इधर से देखूंगा, तुम दोनों उधर से देखना, चीन और बांग्लादेश, और मैं इधर से देखूंगा, देख लेंगे कितनी ताकत है। देख लेना बेटा, हम भी देख लेंगे, कच्चे चने हमने भी नहीं चबाए, ध्यान रखना। ये सिंध है, थोड़ी सी चूक होती है हमारी इंडियन नेवी इस बार मैदान जंग इंडियन ओशियन होगा, मैदान जंग इस बार अरबियन ओशियन होगा, ध्यान रखना दोस्तों। और ये जो सिंध ये दिख रहा है ना, ये इंडिया का पार्ट हो जाएगा। एक चूक की, केवल एक चूक की इंतजार कर रहे हैं कि कब ये चूक हो, और वो हो सकती है। अभी नोटम जारी किया है, आपने देखा होगा, बहुत नोटम जारी किए हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि दोस्तों कैसे अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा जब चौतरफा वार होगा। और ये नोटम उसकी पहचान है, ये आपको समझ के चला। देखिए, भारत से माफी मांगो और मुनीर को, पूर्व पेंटागन अधिकारी की ट्रंप प्रशासन को मांग। मैंने कहा ना 44 वहां पर एमपी बैठकर क्या कह रहे हैं कि आतंकवादियों का साथ दे रहा है अमेरिका, आतंकवाद देश का, और भारत जैसे देश से लड़ाई करके बैठा है, टैरिफ लगा रखे। हमारे संबंध पिछले 1 साल में इतने निचले स्तर पर जा चुके हैं कि अमेरिका डूबने के कगार पर आ जाएगा अगर भारत यह कहे कि मुझे कोई डील नहीं करनी है, या भारत को बड़ी बड़ी डील मिल जाए रशिया के साथ, चाइना के साथ। इनको डर यह नहीं है कि भारत क्या कर रहा है, इनको डर यह है कि हमारी इस उधेड़बुन में चाइना नंबर 1 होने वाला है। बहुत बुरी तरीके से ग्रो कर रहा है भाई साहब, बहुत तेज तरीके से। तो चाइना जैसे ही नंबर 1 हो जाएगा, ये सारे तख्तोताज चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा। बस इसी वजह से वो कह रहे हैं कि भारत से माफी मांगो, भारत से व्यापार करो, भारत से सौहार्द रखो, जिससे चाइना को काउंटर कर सको, क्योंकि साउथ एशिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है चीन को रोकने वाला, सिवाय भारत जैसे जाबाज के। समझ गए? यहां देख लीजिए, अमेरिका को भारत बीच संबंध पिछले लगभग 1 साल में काफी बदलाव आया। ट्रंप प्रशासन के रवैये ने भारत के लोगों को बहुत नाराज किया है। इस पूरे घटनाक्रम पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है कि अमेरिका ने जो दुर्व्यवहार भारत के साथ किया है, उसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित करना चाहिए, जो आतंकवाद को प्रायोजित करता है, यानी टेरर को स्पॉन्सर करता है। यह अमेरिका से आ रहा है। अब अमेरिका को दल बदलने में टाइम नहीं लगता, 1 मिनट में बदल जाते हैं ये लोग, ये भी आप ध्यान रखना। ट्रंप 1 मिनट में पलटी खाएगा और मुनीर मर जाएगा। यहां देखिए पाकिस्तान में, अब मैं आपको हिपोक्रेसी दिखा रहा हूं। यह भारत के अंदर छाती पीट पीट कर एक व्यक्ति कहता है कि मैं बाबरी मस्जिद का निर्माण करूंगा, और कोई माई का लाल हो तो रोक के दिखा दे, और दीदी वहां कुछ कर नहीं पाती है। उसने कोर्ट के आदेश के बाद उतना ही बड़ा समारोह किया है दोस्तों मुर्शिदाबाद के अंदर, बंगाल में। और मैं आपको दिखा देता हूं, जो यहां छाती पीट रहे हैं, जो इनकी सपोर्ट करते हैं, उनका हाल एक बार आपको दिखा देता हूं, शायद आपके थोड़ा सा कुछ दिमाग में आ जाए, क्योंकि मैं तो समझा ही सकता हूं। मैं तो भारत वालों को केवल बता सकता हूं, उनको जागरूक कर सकता हूं। अब कोई समझे ना तो मैं क्या करूं भाई, छाती फाड़ दूं? मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूं, मैं हर एक प्रयास कोशिश कर रहा हूं कि आप समझो। देखिए 1867 हिंदू मंदिरों में केवल 37 खुले हुए हैं, और इन 1867 में सिखों के गुरुद्वारे भी शामिल हैं। केवल 37 खुले हुए हैं, यह स्थिति है वहां दूसरे धर्मों की। और भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, यहां छाती अड़ा के खड़े हो जाते हैं सारे लोग। कब? जब 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है। इसीलिए छाती अड़ा पा रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। हिंदू यह कहता है कि ठीक है, इनके भी अधिकार है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वो डेजिग्नेटेड इस्लामिक राष्ट्र हैं। भारत तो अभी हिंदू राष्ट्र बना भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी दिक्कत है। आसिम मुनीर को भी इससे बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर यह हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर तो ये घुसने ही नहीं देंगे। अभी तो हमने जो प्यादे छोड़ रखे हैं, उनकी मदद से हम अंदर घुस जाते हैं, उनका बहाना लेकर, रो कर पीट कर, इमोशनल ड्रामा करके हम घुस जाते हैं। लेकिन अगर यह हिंदू राष्ट्र हो गया तो हिंदू तो मुसलमानों की रक्षा कर लेगा। फिर तो ये खुल के कहेंगे कि अब ये हमारे देश के लोग हैं, अब बाहर से कोई नहीं आएगा, और वो मुनीर के लिए सबसे बड़ा झटका हो जाएगा। इस वजह से ही तो इतनी दिक्कत है। यहां देखिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की स्थिति चिंताजनक है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 1867 हिंदू मंदिरों, सिख गुरुद्वारों में केवल 37 ही चालू हैं। संसदीय समिति के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के लिए संवैधानिक रूप से तथा ही खतरा होगा। चाहे कितना भी बड़ा फन हो जाए दोस्तों, को चलने में भारत माहिर है, और फिर टू मुहाने पर खड़ा है। अगर चमड़ी उधेर के ना भेज दिया ना, तो हमारा नाम बदल देना आप। ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है, ये हमारा ऑर्डर है, ये सच्चाई है, देख लेना आप। पाकिस्तान की आईएसआई का नया स्ट्रेटेजिक हब बना, तुर्की अर्दोगन मदद। मैं बता रहा हूं आपको, तुर्की को ऑपरेशन सिंदूर जब होगा, उसके बाद रोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और भारत के एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये माफ करने वाला रवैया खत्म कर दो। तुमको माफ कर करके सारे राजस्थान के जितने भी रजवाड़े थे सब मारे गए माफ कर करके, पृथ्वीराज चौहान मारा गया माफ कर करके। तो माफ करने की ये नीति बंद करो। अब 60-60 समाचरित
जो जैसा करता है टिट फॉर टैट करना होगा, यही भारत की अगली रणनीति होनी चाहिए। देख लीजिए, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड अगेंस्ट में खड़ा हुआ नेतन्याहू के, लेकिन बंदा झुकने का नाम नहीं ले रहा। यह रणनीति आपको अपनानी होगी, तभी तो लोग आपके यहां आने से डरेंगे, वरना हर आदमी बम फोड़ देगा।